टीचर वो हैं जो ये बात बोल करके बच्चों को मार खिला रहे हैं कि मारो उसको मोहम्मद ने, कस करके मारो उसे, तुम्हें ताकत नहीं है, तुम दूसरे बच्चों को फिर भेज करके उसे मार खिलाया जाता है कि उस्ताद एक बच्चे के सामने एक बच्चे को पिटवाए, उस बच्चे के सामने में मारे। बल्कि अगर आप टीचर्स और स्टूडेंट का एक रिलेशन देखेंगे तो ये बहुत पाक और पवित्र रिश्ता है इन दोनों के बीच का। लेकिन आज टीचर और स्टूडेंट का ये रिश्ता दिखाया जा रहा है कि टीचर कौन है और स्टूडेंट कौन है। तो ये सरकार तो यही चाह रही है कि इतना नफरत फैला दिया जाए, इस कदर नफरत फैला दिया जाए कि जो मुसलमानों को दहशतगर्द बोलेगा उसे ही देशभक्त माना जाए। और ये बात जो है होने इंशाल्लाह सुबह क़यामत तक हिंदुस्तान की सरजमीन में होने नहीं दिया। योगी सरकार का खौफ है, वहाँ की सरकार जो है वो अपने खौफ और अपने जुल्म और बर्बरियत से मुसलमानों को वहाँ डरा करके रखी है, क्योंकि मुसलमान बस इस बात से डर रहे हैं कि कहीं मेरा शेल्टर, मेरा मकान मेरे छत के ऊपर से ना चला जाए। सारा कुछ जो हो रहा है और इसे परवान जो चढ़ाया जा रहा है, और ख़ास करके यूपी की सरजमीन से जो हवा चल रही है, आपने देखा होगा कि मणिपुर जल गया, हिंदुस्तान का कई सूबा और कई इलाके ऐसे हैं जो जल गए। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे प्रधानमंत्री को और हमारे बड़े बड़े सियासतदान को जो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, उन्हें इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो पार्लियामेंट में गदर मूवी दिखाने के लिए तैयार हैं कि गदर मूवी वहाँ दिखाया जाएगा, लेकिन पार्लियामेंट में ये आवाज़ नहीं उठाया जाएगा कि एक छोटे से बच्चे के साथ जो है ना जुल्म हो रहा है, एक टीचर उसे बैठा करके अपने पास बैठा करके दूसरे बच्चों से उसे मार खिलवा रही है। आपको क्या ये नहीं लगता है कि ये जो बच्चे उसे मार रहे हैं, कल के यही बच्चे वो बच्चे होंगे जिसने दिल्ली में कहा था कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को? शायद वही बच्चों को तैयार किया जा रहा है। और टीचर जो हमारी जो टीचर हैं, वो टीचर को कोई पनिश्ड भी नहीं किया गया। उनके खिलाफ यूपी गवर्नमेंट ने या उस और भी दिगर लोगों ने जो अभी तक का कोई एक्शन नहीं लिया है, और पता नहीं कब एक्शन लिया जाएगा। उसने अपने एक पोस्ट वीडियो करके दे दिया है कि भाई मेरा इंटेंशन वो नहीं था। आप बच्चे को मार रही हैं और उसके बाद वो कह रही हैं कि आपका वो इंटेंशन नहीं था। तो ये मसले का हल नहीं। अगर आपको यही अपना बयान देना है तो आप ये कोर्ट में आकर के बयान दें कि आपका वो इंटेंशन नहीं था। वो कोर्ट फैसला करेगा कि आपका इंटेंशन क्या था, नहीं था। अगर बच्चे को मारना ये सही है तो फिर कोर्ट का हम लोग फैसले का इंतजार करेंगे। कोर्ट पर यकीन है, जस्टिस पे यकीन है। हमारे अभी भी कानून संविधान हमारे पास मौजूद है, हम उसके थ्रू जो है लड़ने की कोशिश करेंगे। कि यही प्लानिंग हो रहा है मुसलमानों के साथ और दलितों के साथ। खास करके हिंदुस्तान के अंदर में हिंदुइज्म और भगवा रंग जो चढ़ा है, ये हमारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के अंदर में बड़े बड़े अच्छे, जहाँ पर जिसको हम बोल सकते थे कि जो वाइट कॉलर लोग हैं हमारे, उन लोगों के अंदर में भी ये भगवा रंग अब चढ़ चुका है। अब ये वाइट कॉलर लोग नहीं बल्कि ऑरेंज कॉलर लोग हो चुके हैं। और ऑरेंज कॉलर यानी वो ऑरेंज कॉलर जो हिंदुस्तान के अंदर में जर्मनी जैसा माहौल बनाना चाहते हैं। जर्मनी में शायद 1930 का एक वाकया मैंने पढ़ा था कि जर्मनी में वहाँ छोटे छोटे बच्चों को हिटलर की सरकार में, हिटलर की मौजूदगी में, उनके बोर्ड में, स्कूल के बच्चों को बोर्ड में जाकर के लिखवाया जाता था कि लिखो तुम यहूदी हो, तुम देश के लिए खतरे हो। और वो बच्चे शर्म से लिखते थे और लिखने के बाद वो बच्चे फिर स्कूल जाने से इनकार कर देते थे। इस तरह से यहूदियों के ऊपर में एक वक्त में काफ़ी जुल्म हुआ। इस तरह से हिंदुस्तान का भी नक्शा जो है हमारे कुछ हिटलर्स लोग, और ख़ास करके मैं ये बोलना चाहूँगा कि आरएसएस जो एक तंजीम है, ये तंजीम हिटलर लोगों को पैदा कर रहा है और ऐसे ऐसे टीचर और असातिज़ा को पैदा कर रहा है जिनको असातिज़ा यानी कि उस्ताद हम कह ही नहीं सकते। उस्ताद का ये काम ही नहीं होता है कि उस्ताद एक बच्चे के सामने एक बच्चे को पिटवाए, उस बच्चे के सामने में मारे। बल्कि अगर आप टीचर्स और स्टूडेंट का एक रिलेशन देखेंगे तो ये बहुत पाक और पवित्र रिश्ता है इन दोनों के बीच का। लेकिन आज टीचर और स्टूडेंट का ये रिश्ता दिखाया जा रहा है कि टीचर कौन है और स्टूडेंट कौन है। टीचर वो हैं जो ये बात बोल करके बच्चों को मार खिला रहे हैं कि मारो उसको मोहम्मद ने, कस करके मारो उसे, तुम्हें ताकत नहीं है, तुम दूसरे बच्चों को फिर भेज करके उसे मार खिलाया जाता है। ये बहुत ही अफसोस और घिनौना मामला है। ऐसे टीचरों को सबसे पहले बर्खास्त कर देना चाहिए। अगर इनको पोस्ट जो है गवर्नमेंट के थ्रू अगर मिला है तो इनके पोस्ट को जो है बिल्कुल सस्पेंड कर देना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए। और ऐसे टीचरों के लिए ये सबक होना चाहिए कि आप बच्चों के साथ इस तरह के मामला नहीं कर सकते। सियासी लोग हैं जिम्मेदार, और कहीं ना कहीं हम लोग भी जो है बिल्कुल अब खामोश हैं। मैं तो अब यही कहता हूं कि अगर अब नहीं हम आवाज़ उठाएं और हम सामने नहीं आएँ तो याद रखिए कि अगर आप ये बात से डर रहे हैं कि हम आवाज़ उठाएंगे तो हमारे घर में भी बुलडोज़र चला दिया जाएगा, हम भी मारे जाएंगे, 2 वक्त की रोटी हमें सही से नहीं मिलेगी, तो ये बड़ा जुल्म है, खुद के ऊपर जुल्म है। और याद रखिए आपके आने वाली नस्लों के ऊपर में भी जुल्म है। तो मेरे हिसाब से आप इसके पीछे में आवाज़ उठाएं। और अच्छे लोगों की तादाद अभी भी मौजूद है। ट्रेन में जो ये हादसा हुआ, एक शख्स आता है आकर के गोली मार करके चले जाता है। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि ट्रेन में आसपास में और जो बोगी में लोग थे, जो और कोच में जो लोग थे, क्या वो लोग सब हाथ में चूड़ी पहने हुए थे? उन्होंने कुछ स्टेप लेने की भी कोशिश नहीं की, कुछ करने का भी कोशिश नहीं की। आपके सामने मार करके चले गया और आप उसको जाने दे दिए। भाई उसको तो जाने ही नहीं देना चाहिए था।
तो अच्छे लोगों की भी अब हमारे समाज में कमी होते जा रही है कि अगर आपको मारा जा रहा है तो सामने वाले खड़े होकर के वीडियो बनाने के लिए तैयार है, लेकिन उसके हाथ से हथियार छीनने को तैयार नहीं है। आपको छीनना होगा, आपको मार को रोकना होगा, आपको रोकने के लिए कदम उठानी पड़ेगी, वरना ये गवर्नमेंट, ये सरकार तो यही चाह रही है कि इतना नफरत फैला दिया जाए, इस कदर नफरत फैला दिया जाए कि जो मुसलमानों को दहशतगर्द बोलेगा उसे ही देशभक्त माना जाएगा। और ये बात जो है होने इंशाल्लाह सुबह क़यामत तक हिंदुस्तान की सरजमीन में होने नहीं दिया। योगी सरकार का खौफ है, वहाँ की सरकार जो है वो अपने खौफ और अपने जुल्म और बर्बरियत से मुसलमानों को वहाँ डरा करके रखी है, क्योंकि मुसलमान बस इस बात से डर रहे हैं कि कहीं मेरा शेल्टर, मेरा मकान मेरे छत के ऊपर से ना चला जाए। क्योंकि अब ये बात का यकीन हो चुका है हिंदुस्तान के मुसलमानों को कि अगर हम एक आवाज़ भी उठाएं और बोलने गए तो हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा और ये सरकार खत्म कर देगी, और इसके पीछे कोई बोलने वाला भी नहीं है। तो लिहाजा इस वजह से जो है उसके पेरेंट्स FIR या आगे के स्टेप लेने से डर भी रहे हैं। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि अगर उनके पेरेंट्स डर रहे हैं तो बड़ी बड़ी जो तंजीम है हमारे हिंदुस्तान के अंदर में, और जो बच्चों के राइट्स के ऊपर में स्पेशली काम करता है, बहुत सारे ऐसे बच्चों के ऊपर में बच्चे के राइट्स के लिए जो काम करता है, उन सब तंजीमों से मेरी अपील है कि आप सामने आए और इनके ऊपर में सख्त से सख्त एक्शन लें। अगर तंजीम सामने आकर के एक्शन लेती है तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि कोर्ट में हमारी जो सुनवाई भी होगी और बच्चे को इंसाफ भी मिलेगा। टीचर और स्टूडेंट का मजहब सिर्फ तालीम होता है, टीचर और स्टूडेंट का कोई मजहब नहीं होता, ना टीचर हिंदू होता है ना स्टूडेंट मुसलमान होता है, बल्कि टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो मजहब होता है वो सबसे बड़ी मजहब उसकी एजुकेशन होता है, तालीम होता है। तो मेरे हिसाब से आप इसको मजहब का रंग ना दें। हम भी देखते हैं कि हम भी बहुत सारे ऐसे उस्ताद से पढ़े जो गैर मुस्लिम थे, और हम भी एक टीचर प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं, तो हमारे भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो हिंदू हैं, लेकिन कभी आज तक का इस मामले का भेदभाव वही नहीं हम लोगों में कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। हमारे यहाँ एजुकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन पहला हमारा मकसद होता है। तो इस वजह से टीचर और स्टूडेंट हिंदू मुस्लिम नाक देख करके, टीचर हिंदू है वहाँ हिंदू का रंग और मुसलमानों का रंग हर चीज़ में दिया जा रहा है, हर एक चीज़ में दिया जा रहा है। बस चले तो बाजार के अंदर में जो सब्जी हरी रखी हुई है उसे भी हिंदू और मुस्लिम बता दिया जाएगा। ऑरेंज कलर का जो होगा उसे आप बोलेंगे कि हिंदू की सब्जी है, और जो हरा कलर का होगा आप उसे बोलेंगे मुसलमानों की सब्जी है। और ये किया भी गया, आपने देखा है कि वहाँ पे जो रोड वगैरह है और फिर उसके बाद वहाँ के जो और भी बहुत सारी चीज़ों उसको ऑरेंज रंग से रंग दिया गया, जबकि कोई इसका लॉजिक नहीं है। ये एकदम इलॉजिकल सेंस है कि ग्रीन कलर का इफेक्ट और ऑरेंज कलर का इफेक्ट, सब कोई अपना अपना एक साइंटिफिक इफेक्ट हुआ करता है, लेकिन ये जाहिलों को समझने की ज़रूरत है कि रंग से कुछ नहीं होने वाला और धर्म से और मजहब से कुछ नहीं होने वाला, इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है।